जय जोहार, जय हिंद। आज 75 डेज सीजीपीएससी चैलेंज में 8वां दिन हम करेंगे दक्षिण भारत का जो इतिहास है। अभी तक हम लोग ने नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर भारत के इतिहास या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो इतिहास पढ़े वो क्या था कि सबसे पहले हम लोग ये जो उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम भारत से स्टार्ट किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, उत्तर पश्चिम भारत से हम लोग गए क्या, थोड़ा सा सिंधु नदी के किनारे गए। उसके बाद क्या है कि गंगा नदी के किनारे की सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता पढ़े। उसके बाद हम लोग महाजनपद के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए। उसके बाद क्या है कि आज हम लोग जो करने वाले हैं उस महाजनपद में, उसके बाद हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े। ठीक है, जो उनका जो विस्तार है बृहद हो गया था। उसके बाद मौर्य काल के बाद हमने पढ़ा जो उत्तर मौर्य, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे जो बाहर के जो शक साम्राज्य है उसके बारे में एमसीक्यू पढ़े। उसके बाद क्या है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चला। और गुप्त साम्राज्य के बाद हम लोग अब उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब ये उत्तर भारत में ये सब चीज हो रहा था और उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग दक्षिण भारत में का जो इतिहास है प्राचीन कालीन उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला जो टाइम होता है वो होता है मेगालिथिक या फिर महापाषाण काल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है महापाषाण काल से स्टार्ट होता है, मतलब क्या है कि जो हम लोग को जो पुरातात्विक जो स्थान जो मिलते हैं वो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। और बहुत सारे हम लोग को क्या मिलते हैं कि जो शव हैं उससे हम लोग को पता चलता है कि उन लोग जो रखते हैं कि मरने के बाद भी, अब मरने के बाद बहुत सारे लोग जो उनके साथ जो सामग्री वामग्री लगते हैं उसके थ्रू हम लोग महालिथिक या फिर महापाषाण कालीन युग पढ़ते हैं। उसके बाद जो महापाषाण काल के बाद हम लोग को जो पता चलता है कि यहाँ पे एक साम्राज्य होता है, क्या है, संगम, जिसको बोलते हैं संगम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो सेकेंड टाइम जो हम लोग को पता चलता है दक्षिण भारत का इतिहास संगम लिटरेचर के थ्रू पढ़ता है, साहित्य के थ्रू पढ़ता है। संगम एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पोएट लोग आए रहते हैं और वहां पे पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है ना, तीन बड़े साम्राज्य के बारे में संगम एज में पढ़ेंगे, चोला, चेरा, पांड्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो जो मौर्य काल के टाइम में जो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, मौर्य काल में जब अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख से हमको पता चलता है कि मौर्य को भी हमारे दक्षिण भारत के बारे में पता चल रहता है। या फिर मेगास्थनीस जो है, मेगास्थनीस के बुक में भी हम लोग को दिखेंगे। और अशोक का जो अभिलेख है उसमें भी चेरा, चोला, पांड्यन के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि उसके बाद गुप्ता के बारे में पता चलता है। गुप्ता में फिर हर्ष के बारे में, हर्ष के बाद जो यहाँ पे जो है जो शासन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे से भी लिंकेज पता चलती है। और इसके बाद जो आता है, जो यहाँ पे आता है चालुक्य आते हैं और पल्लवा आते हैं। ठीक है, उसके बाद चालुक्य और पल्लवा के बाद फिर एम्पेरर चोला होता है। तो ये पूरा एक इतिहास है लंबा चौड़ा। तो हम लोग क्या है कि ये जो प्राचीन भारत में जो दक्षिण भारत का इतिहास में देखने की कोशिश करते हैं 25 क्वेश्चन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है जो है कि काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिससे हम लोग को उस टाइम के बर्तन क्या होते हैं, जो मृदभांड होते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा कल्चर कैसे है। जैसे कि हम लोग को देखे थे अर्ली वैदिक पीरियड में, जो अर्ली वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड का भी एक उनका अलग टाइप का बर्तन था। उसके बाद मौर्य काल जैसे आया, मौर्य काल आया था तो नॉर्थ नॉर्थ रेड वेयर आ गया था यहाँ पे। उसके बाद इस टाइप से आया हुआ था। तो जो बर्तन है, ये जो काले और लाल मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो कौन से संस्कृति को बताते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मेगालिथिक, जो महापाषाण काल है जो दक्षिण भारत के, उसके बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा चीज जो महालिथिक पीरियड में हम लोग को पता चला है कि जो शव जो है दफनाने का प्रचलन, अलग अलग दफनाते हैं, उससे ही हम लोग को पता चला है कि ये जो दक्षिण भारत के मेगालिथिक के लोग हैं वो अपने दफनाने का किस टाइप से दफनाते थे। एक है रॉक कट, ठीक है ना, रॉक कट मतलब करके दफनाते थे। दूसरा है कलश दफनाते थे, उर्न बुरियल बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद है ये होता है दाह संस्कार के थ्रू दफनाते थे या फिर किसी के थ्रू। तो हम लोग को पता चलेगा कि ये लोग कलश मतलब क्या है कि मरते हैं तो उसके साथ सामग्री रखते हैं और उसके साथ दफनाया जाता था। तो ये हम लोग को मेगालिथिक पीरियड में दिखा हुआ है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है उर्न बरियर, मतलब कलश के साथ दफनाते थे। ठीक। अगला जो प्रश्न है, जो अशोक का जो शिलालेख बताया
कि अशोक के जो शिलालेख है, जो दक्षिण भारत में अलग अलग राज्य हैं, कौन कौन से राज्य का उल्लेख किया गया है। तो पहला है चूरा, चेला, पांड्या और सत्यपुत्र। दूसरा पांड्यन, सातवाहन और इक्ष्वाकु। तीसरा है चोल, पल्लव, राष्ट्रकूटा। और चौथा है चेरा, चालुक्य, होयसल। तो इसमें से कौन से साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अशोक या फिर मौर्य काल के से समकालीन कौन थे। तो हमको जो पता चलेगा कि कौन थे, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे सिंपल से तरीके से, तो हमको पता चलेगा कि सातवाहना तो आपका दक्षिण भारत में ही नहीं, ऊपर मतलब मध्य में है। ठीक है, मध्य भारत से जस्ट नीचे है, विंध्याचल के पास है। ठीक है, उसके बाद जो राष्ट्रकूटा है, वो साम्राज्य मध्यकालीन के इतिहास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है चालुक्य भी बाद में मिलेगा, लेकिन जो हमको बताना है कि ये साउथ में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग को अशोक के शिलालेख में बताना है कौन सा है। तो उसमें क्या लिखा है, चोला लिखा है, चेरा लिखा है और सत्यपुत्र लिखा है। यहाँ पे चोला है जो अभी प्रेजेंट डे केरला है, या फिर केरला पुत्र भी है। ठीक है ना, दूसरा है चोला भी है, और पांड्यन जो तमिलनाडु के आसपास है। तो ये आपको लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो मेगास्थनीज है। ठीक है ना, मेगास्थनीज हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, ग्रीस से आए हुए थे। तो वो जो है वो किस राज्य का उल्लेख किए हैं। तो चेरा, चोला, पांड्या या सातवाहना। तो मेगास्थनीज हम जो एक बुक लिखा है उसका नाम है इंडिका, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है ना, तो उन्होंने कौन से साम्राज्य के बारे में बताया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पांड्यन के बारे में बताया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो तमिल संगम, ठीक है ना, एक संगम मतलब क्या होता है, एक जगह जहां पे लोग आते हैं। ठीक है, तो ये एक जगह है जहां पे अलग अलग पोइट आते थे। ठीक है ना, पोइट आते थे और उनकी सभाएं होती थी। तो वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो अगर हम लोग जब दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज जो आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है, उसके बाद संगम पीरियड में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से कल्चर, ठीक है ना, जो हमारा जो संस्कृति है, यहाँ से क्या होता है, मौर्य काल के कारण क्या होता है, बुद्ध, जैन और ब्राह्मण का, ठीक है ना, वो इधर जाते हैं और ये जो संस्कृति है यहाँ पे भी लेके आते हैं। और यहाँ पे जब जाके देखते हैं तो उन लोग का देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं। और क्या है कि और यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो ब्राह्मण है और को क्या है, एरिया दिया जाता था, जगह दिया जाता था, एक गांव ही पूरा दिया जाता था। ठीक है, तो और यहाँ का जो व्यवस्था के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि यहाँ पे तो संसाधन बहुत है। संसाधन अगर आपके पास होगा तो आप क्या है, एक तो आर्मी बनाओगे, उसके बाद और भी संसाधन और ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे, सभाएं करोगे, यानी पोएट को रखोगे। तो बहुत सारे जो पोएट हैं वो लोग रहते थे। ठीक है, और क्रिएटिविटी बहुत होता था, तो उसकी एक सभाएं बनाई थी। तो वो लोग जब आए थे तो उन्होंने ही, वो कहाँ पे आए थे वो, और उन्होंने बहुत से कृत किए थे। तो वो जो सभाएं हैं उससे हम लोग को दक्षिण भारत का बहुत सारा इतिहास मिलता है। और वो जो सभाएं थी वो संगम एज कहा जाता है। और वो जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मदुरई पे हुआ था, मदुरई पे हुआ था, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा शहर में कपास का, दक्षिण जो भारत में कौन सा जो शहर है, ठीक है ना, इसमें से जो कि कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, कॉटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उरेयूर। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ये बहुत ज्यादा फेमस था क्या, कपास के लिए, पूरे उरेयूर। ठीक है, आपको नीचे वाले जितने भी हैं ये एक तरह से क्या है, अगला क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, ये तीनों भी एक जगह का नाम है। ठीक है ना, एक सिटी भी है, ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब नेक्स्ट ये तीनों क्या है, चलो आगे बताऊंगा कि ये तीनों क्या है, तीनों ये बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक है ना, आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं कि जो तमिल का जो संगम है उसमें ग्रंथ है, ठीक है ना, तमिल संगम में जो तमिल के लिए व्याकरण के लिए कौन सा ग्रंथ
है, जो व्याकरण के बारे में बताया गया है, तो है सिल्का, पदिकाकारम, ठीक है ना, तुलका, पियम, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, तमिल वर्ड है पूरा। ये है तिरुकल्लुकुरल, तिरुकुल्लुर। और चौथा है मणि में कलई, मणि में कलई। तो आपको बताना है इसमें क्या है कि जो तमिल का जो व्याकरण को बताया गया है, ठीक है, उसके लिए कौन सा व्याकरण बुक है, पुस्तक है। जैसे कि हमको पता है जो संस्कृत का जो वो जो व्याकरण लिखे हैं पणनि जी ने लिखे हैं, वैसे यहाँ पे तमिल के व्याकरण के बारे में जो बताया है वो क्या है, ऑप्शन बी तोल्कापियम है। जो ये शिलापदिकारम है, ये तमिल एपिक है, जैसे कि हम लोग का महाकाव्य है रामायण महाभारत, ऐसे तमिल के भी महाकाव्य में से है ये, जिसमें क्या बताया गया है कि युद्ध प्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है वो है कि जो 4th सेंचुरी हो जाता है, 4 सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा भाषा सबसे आधिकारिक रूप से पूरा प्रायद्वीप में एकदम फैल चुकी थी और बहुत उत्कृष्ट जगह पे पहुंच गई थी। तो बताना है कौन सा भाषा, प्राकृत, संस्कृत, या दोनों, या फिर तमिल। तो जैसे कि अभी बहुत सारे डिबेट रहता है कौन सा भाषा सबसे पुराना है, तो एक तो संस्कृत भी बोलते हैं और दूसरा तमिल भी बोलते हैं। तमिल अभी लंबे बहुत पुराने वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जीवित वाले भाषा में से एक है, ठीक है ना, और तमिल भी है। तो यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा पूरा प्रायद्वीप की जो पॉलिटिकली जो बन जाया रहता है, संस्कृत बने रहता है। तो देखते हैं, संस्कृत हर जगह पे यूज होता है, ब्राह्मी लिपि आपको तमिल में भी इंस्क्रिप्शन में दिखेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो संगम एज है, काल है, उसमें हमको पता है चलता है कि कौन सा जो जगह है वो प्रमुख व्यापार का केंद्र नहीं है, ठीक है ना। तो बताना है कि कौन सा जगह व्यापार का केंद्र नहीं है। तो बंदरगाह है बहुत सारा, एक है मुजिरिस, ठीक है ना, मुजिरिस आपका क्या है, जो प्रेजेंट डे कोचीन या फिर केरला में है। उसके बाद दूसरा लोथल है। तीसरा अरिका अरिका मेडू यहाँ पे है, ठीक है। चौथा कोरकाई यहाँ है, ठीक है ना। नीचे में क्या मिलेगा आपको, कावेरी नदी के किनारे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो हमको पता है कि जो लोथल है, लोथल कहाँ का है, हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग जब पढ़े थे। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में मिलता है आपको, ठीक है, गुजरात का एक पोर्ट है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा, लोथल है, ठीक है, ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा एक जो महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत और रोम के व्यापार के लिए। और यहाँ पे क्या है कि रोम जो सिक्का है, रोम का जो रोमन एम्पायर का जो सिक्का है यहाँ पे मिला है, कौन सा बंदरगाह है। तो आपके एनसीईआरटी में भी बुक ये जगह लिखा गया है 7th क्लास में शायद। तो ये जो जगह है वो कौन सा है, अरिका। तो उसका जगह का नाम है अरिका मेडू, ठीक है, अरिका मेडू। और आपको ये जगह भी आपको पता रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है ना, एक बंदरगाह है ये भी। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बंदरगाह है। और ये जो जगह है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कावेरी पट्टनम, ठीक है ना, कावेरी पट्टनम है जगह, ठीक है ना, पुहर, ठीक है ना, ये भी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, ये है कि जो संगम के दौरान कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे हम, अपने देश से कौन से वस्तु का हम लोग निर्यात करते थे। जैसे होता ट्रेड अगर हो रहा है, हम रोमन सरकार के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कौन सा था। तो ये बताओ कि हम लोग क्या क्या भेजते थे, और हम लोग आज भी हम लोग वो चीज भेजते हैं, अभी तो नहीं भेजते कुछ चीज। तो बताना है कि कौन सा चीज भेजते थे। तो पहला है वीट, कॉटन, शुगर, ठीक है ना, साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ में वीट होगा क्या, नहीं, थोड़ा सा आपको ले प्लेन और थोड़ा कम हो चाहिए। दूसरा घोड़ा, गोल्ड और कपूर, नहीं, घोड़ा तो हम लोग जनरली मंगाते हैं बाहर से। तीसरा स्पाइसेस, टेक्सटाइल और टी, मतलब मसालेदार वस्त्र और चाय, ठीक है ना। ये चाय बाद में भेजना शुरू किए, लेकिन जब संगम पीरियड में हम लोग क्या क्या भेजते थे, काली मिर्च भेजते थे, मसाला भेजते थे, मोती पल्स भेजते थे, हाथी के दांत हो गए, और रेशम भेजते थे। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य में जो
सेना का जो कप्तान होता था या फिर सेना का मुखिया होता था, सेना को जो लीड करते थे, वो उनके लिए जो उपाधि है क्या यूज किए थे? एक है अरसर, ठीक है, एक अरसर, ठीक है ना, ये रूरल के लिए किया जाता है, तो राज्य जो राजा रहते थे उसके लिए किया जाता था, ये नहीं होगा। दूसरा वेला वेलालस, ये क्या है कि जो अमीर जो कितने हैं किसान है उसके लिए यूज करते थे। और ये है जो कदेसियार, अगर आ जाएगा तो ये क्या है, जो लोअर सेक्शन में रहते हैं, तो लोअर क्लास के व्यक्ति लोग को करते थे। और जो सही उत्तर हो जाएगा सेना के लिए क्या करते थे, एनाडी, एनाडी करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो संगम काल है, किसानों को किसे संपन्न किसान माना जाता था? संपन्न किसान किसको माना जाता था? मैंने अभी बताया किसको बोला जाता था, वेलालस, वेलालस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य, जो पांड्य रूरल थे, जो पांड्य थे, ठीक है ना, पांड्य थे, वो शासन करते थे मदुरई से, ठीक है, पहला, जो कि तमिल संगम साहित्य का केंद्र था, बिल्कुल सही है, पहला है। दूसरा, चालुक्य और पल्लवों की लड़ाई होती थी मदुरई के लिए, नहीं भैया मदुरई के लिए नहीं होती थी, ये लोग कावेरी डेल्टा जो है ना, कावेरी द्वाब है उसके लिए लड़ाई करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन की भूमि थी, तो उसके लिए, तो कावेरी स्पेसिफिकली मदुरई के लिए युद्ध नहीं करते थे, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और आपको पता चलेगा कि पल्लव और चालुक्य का लड़ाई बहुत होता था, ठीक है, साउथ में, और वो लोग किस लिए, ताकि प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद अब जानते हो कि उतना टाइम टेरिटरी का रोल था, जिसके पास ज्यादा टेरिटरी रहता था वो पावरफुल माना जाता था। एक जो चालुक्य जो राजा है, चालुक्य राजा है, जिसका नाम है पुलकेशन द्वितीय, जो उत्तर भारत के किस राज्य को पर अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध है? जो चालुक्य जो राजा थे, मतलब चालुक्य राज्य, मतलब ये जो अभी कर्नाटका के आसपास है ना चालुक्य, ठीक है ना, कर्नाटका महाराष्ट्र ये वाला एरिया, ठीक है ना, उतना टाइम कौन से राजा को हराए थे? क्या समुद्रगुप्त को हराए थे क्या? नहीं, गुप्ता, गुप्त तो जानते हो नहीं हराए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो नहीं हराए थे इसको। अशोका, ये तो बहुत पहले, अशोक पहले आ गया, तो क्या हो गया, हर्ष। तो अभी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगा तो मध्यकालीन में तो हर्ष का भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हर्ष भी एक इम्पोर्टेंट शासक है, ठीक है ना, उसके टाइम में वेनसांग आया था, ठीक है ना, ये चीज पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो किसको हराए थे? हर्ष को हराए थे, हर्षवर्धन जो उत्तर भारत में लड़ाई थे, बड़े साम्राज्य थे। अगला प्रश्न जो है वो है कि जो रवि कीर्ति, ठीक है ना, एहोल इंस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, किस राजा का वर्णन करते हैं? ठीक है ना, एक अहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें रवि कीर्ति जो लिखा है वो कौन से राजा का वर्णन करते हैं? तो वो कौन से राजा का वर्णन करते हैं? अभी हम लोग ने देखा जिन्होंने हराया है हर्ष को, क्या है, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्यों को हराने के बाद पल्लव शासक, ठीक है ना, अब क्या है कि एक पल्लव शासक आता है वो चालुक्य को भी हराता है, ठीक है, और वो अपने आप को वातापी कोंडा का उपाधि देता है। वो कौन है? एक चालुक्य शासक, एक चालुक्य शासक जो थे, अभी पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ रहे थे, जो हर्ष को हरा दिए, ठीक है। अब हर्ष को, चालुक्य के भी किंग को हराते हैं, और एक जो है पल्लव राज्य, एक राजा आते हैं, और वो चालुक्य के जो राजधानी है वो क्या है, वतापी है, वह तापी है। तो उस राजधानी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उपाधि लेते हैं। तो वो आपको बताना है कि वो जो शासक है कौन है, महेंद्र वर्मन पहला है, सिंह विष्णु है, नरसिंह वर्मन पहला है, या फिर अपराजिता वर्मन है? तो आपको बताना है इनमें से कौन है। तो ये जो व्यक्ति है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये चालुक्य के राजा को भी हराते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न है ये है कि दक्षिण इतिहास में काल भ्रव, ठीक है ना, ये भी एक शासक हुए, ठीक है ना। कई लोग इसको क्या बोलते हैं, साउथ का जो काला पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप उतना टाइम जो है कि ब्राह्मण का जो बहुत चलता था, ठीक है ना, ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणवाद का बहुत ज्यादा, वो ब्राह्मण लोग को ज्यादा इज्जत दिया जाता था, और कहा जाता था कि उनकी सम्मान करना है, ठीक है ना। एक जो आए हुए थे काल भर, उनके शासन काल में क्या होता है कि जैसे कि उनको दान में क्या देना है, गांव को दान देना है, तो वो उन्होंने बंद कर दिया था।
तो उसके लिए काल भर का जो है काल महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक जो प्रथा जो थी कि हाँ ब्राह्मण लोगों को क्या है आपको जमीन देना है, गांव देना है, उसको बंद कर दिया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो है ये है कि पल्लव और चोला जो है चोला काल में वो ब्रह्मदेव गांव, ठीक है ना, ब्रह्मदेव गांव मतलब जो गांव को जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है ना, उसमें जो ग्राम सभा होता है, ठीक है, ग्राम सभा होता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ग्राम सभा को क्या कहा जाता है, नहीं जो होता है उन लोग का जो बैठक होता था उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ग्राम सभा होता है, सभा बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर में लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसको सभा बोलते हैं। सभा में क्या होते हैं, जो 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 ब्राह्मणों को जो गांव दिया जाता था उनके जो समिति जो बैठ के जो डिसीजन लेते थे उसको सभा बोलते थे। वैसे जो गांव के जो नॉर्मल जो पीजेंट लोग थे, किसान लोग थे, उन लोग का जो समिति होता, उन लोग का एक जो सभा होता था उसको उर बोलते थे, ठीक है। और नगरम किसको बोलते थे, कि जो ऐसे गांव जहां पे क्या है कि व्यापारी लोग का एक समूह है और वो बैठ के जो विचार विमर्श करते थे, डिसीजन लेते थे, उसको नगरम कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो चालुक्य थे वो कहां पर रूल करते थे, उस जगह को हम लोग को बादामी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बादामी जो है उसका जो राजधानी क्या था, तो उसका जो राजधानी क्या था, चालुक्य की जो बादामी में जो रूल करते थे उसका राजधानी क्या था, तो उसका जो राजधानी है क्या है, वतापी, वतापी। अगला प्रश्न है वो है कि जो बादामी के चालुक्य किस प्रकार के मंदिर वास्तुकला में योगदान दिए हैं, देने के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या है कि चालुक्य के जो बादामी है एक अलग तरीके से एक उसमें इनोवेटिव किए थे, और वो क्या किया था कि ऊपर में जो जो मंदिर है उसकी जो शैली है नागरा शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली, तो उनका मिक्स करके एक, अब आप देखोगे कि बादामी कहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है क्या है कि उत्तर भारत के साथ भी है और दक्षिण भारत के साथ भी है। तो इसके कारण यहाँ पे एक जो शैली का जो निर्माण होता है उस शैली का नाम क्या है बताना है, जो चालुक्य का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेशरा, वेशरा शैली कहते हैं, ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन है वो है चालुक्य के लिए ही है, जो चालुक्य द्वारा जो निर्माण जो वैसरा शैली है, ठीक है ना, उसमें बताओ कि वो कौन सा मंदिर इसका उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। तो पहला है कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है वृद्धेश्वर मंदिर, तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर, चौथा है सौर मंदिर। तो आपको पता होगा ये बहुत यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी है, ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए कि न्यूज में भी बहुत रहते हैं। तो क्या है कि बृहदेश्वर जो मंदिर है वो चोला साम्राज्य ने बनाया, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद आपका कैलाश मंदिर और सौर मंदिर, ये लोग ना चालुक्य नहीं, इसको कौन बनाता है, पल्लव बनाते हैं, ठीक है ना, पल्लव बनाते हैं ये पल्लव, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, विरूपाक्ष, ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर जो पदकल जो यूनेस्को का हेरिटेज साइट में भी एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है जो महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर है, ठीक है ना, किस पल्लव राजा ने बनाया है, ठीक है ना, महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर है, आपका जो चेन्नई में आप जाओगे तो मिल जाएगा यहाँ पे, महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनाया है, उस राजा का, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया है। अगला प्रश्न ये है कि जो यूनेस्को का जो एक हेरिटेज साइट है जिसको पदकल, ठीक है ना, आज आपको जो वहां पे क्या है कि द्रविड़ और नागर शैली की मंदिर का वास्तुकला दोनों का घर है, ठीक है, ये है पहला। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोग ने पढ़ा जो चालुक्य है उन्होंने एक नया शैली को विकास किया जिसको नागर शैली बोलते हैं, और अब दक्षिण में है तो द्रविड़ शैली के भी वहां पे मंदिर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो पदकल में जो पापनाथ जो टेम्पल है, मंदिर है, वो विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ये शिव जी को समर्पित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मंदिर शैव मंदिर है, कौन सा मंदिर वैष्णव मंदिर है, मतलब कौन शिव भगवान को डेडिकेटेड है, कौन विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, ये आपको पता रहना चाहिए जब मंदिर पढ़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसके अराउंड आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और ये कि जो क्रम के अनुसार आपको बताना है कि जो साम्राज्य आते हैं दक्षिण भारत में वो कहाँ कैसे कैसे आते हैं। तो राष्ट्रकूट, सातवाहन, विजयनगर और बादामी के चालुक्य। अभी हम लोग विजयनगर को नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, ये क्या है मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सातवाहन हम लोग ने पढ़ा पहले मौर्य काल में। मौर्य काल के बाद जो आता है, ठीक है ना, पोस्ट मौर्य में सातवाहन आते हैं, तो सबसे पहले तो सातवाहन आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद सातवाहन के बाद, अब सातवाहन के बाद ये लास्ट में विजयनगर आएगा, ठीक है ना, या राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट भी लास्ट में आ सकता है, ये भी मध्यकाल के शुरुआत में आते हैं और ये लास्ट में आते हैं। और दूसरा क्या हुआ है, सातवाहना से ही कौन आते हैं, बादामी के चालुक्य आते हैं। दूसरा के बाद चौथा आएगा, तो दूसरा के बाद चौथा आ गया, ठीक, दूसरा के बाद चौथा, तो सही उत्तर हो जाएगा ये 2 4 1 3। पहले कौन आते हैं, सातवाहना, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद पल्लव भी यहीं पे रहते हैं, साथ में दोनों का लड़ाई होता है, इसकी याद करके रखिएगा। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट आते हैं इस जगह पे, चालुक्य जगह पे, और इस जगह पे उसके बाद कौन से, चालुक्य के बाद कौन आते हैं यहाँ पे, विजयनगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मध्य इतिहास काल के जो स्टार्टिंग की बात करेंगे, तो वहां पे राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, और गुर्जार पथियारा राष्ट्रकूट, और उधर पढ़ेंगे पाला पढ़ेंगे। तो आपको ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 1 3। तो इसी तरीके से हम लोग ने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस तरह ये वीडियो के पीडीएफ के लिए आप नीचे में जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इकट्ठा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।